नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए कर रहे हैं ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके पीईटी एग्ज़ाम के लिए, जो कि अभी 20 और 24 तारीख को होना है। 20 को कैंसिल कर दिया गया है लेकिन 24 को होना है। तो इस समय रात को बज रहे हैं, देखो 12:06 हो रहा है और आपको ये क्वेश्चन देखना है और साथ में सॉल्व करना है हमारे एक एक क्वेश्चन को। और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस सकता है, मैं इन डिटेल्स में आपको बताता जाऊँगा क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी संख्या का वर्ग किया जाए, है ना। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक समूह नहीं हो सकता है। अगर आप 0 से लेकर 9 तक की संख्या का वर्ग करते हैं, ठीक, सिर्फ 0 से लेकर 9 तक, तो आप देखिए 1 का वर्ग 0 का वर्ग करने पर 0, इसमें तो कहीं नहीं है, चलो हटा देते हैं। 1 का वर्ग करने पर 1, 2 का वर्ग करने पर 4, 3 का वर्ग करने पर 9, और आप 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 6, 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक, ठीक है, 4 का होगा, 5 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 5, और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आता है लेकिन इकाई अंक 6। 7 का करेंगे तो आपको इकाई अंक कितना मिलेगा, 9, और 8 का करेंगे तो 8 8 64, 4 9 9 81 का 1। तो आप देखिए 1 4 9 6, इनके अलावा और कोई अंक नहीं आना है इकाई में कभी भी। तो आप देखो ये समूह कहाँ मिल रहा है आपको, ना ही तो फर्स्ट में है ये चीज़, ना सेकंड में है, ना थर्ड में है, और ये ना लास्ट में है। तो आप समझ जाइए कि इनमें से किसी ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए कोई भी ऑप्शन आपके फिट नहीं बैठ रहे हैं, यानी कि गलत दिए गए हैं सभी ऑप्शन। यहाँ पर अगर मैं कुछ भी एक हटा दूँ, जैसे यहाँ से 7 हटा दूँ, मैं आपको कोई भी और नंबर डाल दूँ यहाँ पर, तो फिर आपको एक अगर नंबर डाल दूँ तो फिर ये ऑप्शन आपका फिट बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के लिए आपको मेन ये तरीका याद रखना है और ऐसे ही इस तरीके का आंसर आएगा। आगे देखते हैं, किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक समूह हो सकता है। इसमें कहा गया कौन सा अंक समूह हो सकता है, वही चीज़ है सेम टू सेम कि आप 0 से लेकर 9 तक की संख्या का क्यों कीजिए, घन करना है, घन मतलब घाते 3। तो आप देखिए सबसे पहले 0 का घन करेंगे तो आपको मिलेगा 0, 1 का घन करेंगे तो 1, 2 का घन करेंगे तो 8 मिलता है देखने को, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के में इकाई अंक 7, 4 के में क्या होता है, 4 चौको 16 चौको 64, इकाई अंक 4, और 5 में क्या मिलता है, लास्ट में 5 ही होता है। और 6 का अगर आप क्यों करेंगे तो 6 मिलेगा, 7 का क्या मिलेगा, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, तो इकाई अंक 3, 8 8 64 अट्ठे 512, इकाई अंक 2, और 9 9 81 नम्मा 729, इकाई अंक 9। अब कहा गया कौन सा समूह हो सकता है, तो देखिए 1 2 3 4 आपको कहीं मिल रहा है, इसमें 1 2 3 और ये 4, यानी कि पहला ये सही हो गया। 2 3 5 6, 2 3 5 6 ये भी मिल रहा है, ये भी हो सकता है। अगर हम बात करें 5 6 7 9 की, तो 5 6 7 9 ये भी हो रहा है। और इसमें लिखा है लास्ट 0 से 9 तक कोई भी अंक हो सकता है, तो 0 से 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, डी ऑप्शन के साथ, है ना। 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि ABC 3 क्रमागत संख्याएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सदैव सत्य होगा। कोई भी ABC आपने संख्या ले ली, हमने ले ली है भैया 1 2 और 3 क्रमागत हो गई हैं। आपसे कहा गया कौन सा कथन सत्य है, मैंने मान लिया ये A है, ये B है, ये C है। पहला ऑप्शन देखिए, B² बराबर AC, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, क्या इनका गुणा करने पर 4 के बराबर होगा, नहीं, तो हटा दीजिए। B² बराबर AC + 1, हमने लिया था 1 2 3, और ये A ये B ये C, तो B² मतलब 2 का स्क्वायर 4, AC कितना होगा 3 एकम 3, एक जोड़ेंगे तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ठीक, यानी कि दूसरा ऑप्शन फिट बैठ रहा है, ये आंसर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव होगा। दो भी क्रमागत संख्या ले लीजिए आप 1 और 2, इनका अंतर सदैव, वर्गों का अंतर, इनका वर्ग करिए आप, तो 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, अंतर कितना आएगा, 4 में से 1 गया 3। 3 कैसी संख्या आती है आपकी, विषम भी है और ये अभाज्य भी है ना, और ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है, तो ये ऑप्शन हटा दो, सम भी नहीं है। अगर मैं कहूँ और कोई अपन नंबर लेते हैं, सपोज आपने 4 ले लिया है, 4 का वर्ग और 3 का वर्ग, क्योंकि कहा गया है क्रमागत लेना है संख्याएं, इनका वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या मिल रहा है आपको,
7। अभी भी आप देखो टकरा रहे हैं विषम और अभाज्य में, 3 भी विषम है, अभाज्य भी है और ये भी है अभाज्य विषम। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, इनके अलावा संख्या लेते हैं। आपके सामने ले ली मैंने 5 और 6, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग कितना होता है 16। ठीक, 25 में से 16 घटाएंगे तो क्या मिल रहा है आपको 9। यानी कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव विषम होगा। अभाज्य हर समय कंप्लीट नहीं आ रहा है। देखिए अभाज्य 9 अभाज्य नहीं होती है, इसके कितने गुणनखंड होते हैं 1, 3 और 9, तो आंसर क्या होगा आपका विषम। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, 0, 2, 3, 6, 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है आपको 5 अंकों की, तो आप लीजिए 7, 6, 3, 2, 0 हो गए आपके 5 अंक। अब आपको बनाना है छोटी से छोटी, तो सबसे पहले 0 नहीं, इससे बड़ी क्या है 2, आप लिखिए 2, उसके बाद 0। ठीक है, फिर आगे बढ़ते जाइए आप 3, 6, 7, ये हो गई आपकी छोटी से छोटी। बस इनका डिफरेंस निकालना है, तो 10 में से 2 7 जाएंगे 3, 3 देखो सभी में लास्ट में आ रहा है। इधर देखिए 11 में से 6 जाएगा तो 5, 53, 2 ऑप्शन में 53 मिल रहा है लास्ट में, ये नहीं है, ये आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और 11 में से 6 गया आपका 5, यहाँ बचेंगे आपके 2, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 आएगा। 9 कहाँ रहा है, इनमें भी इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक हासिल ली थी तो यहाँ 5 आएगा, लेकिन 5 सिर्फ इसी में मिल रहा है बी ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 55, 953। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी ऋणोत्तर संख्या और सबसे छोटी आपकी ऋण संख्या जो है वो है क्या है 2। तो आपका इन सभी तीनों क्वेश्चन जितने भी मैंने आपसे बोले हैं, इन सभी का आंसर क्या होगा आपका 2 आंसर होगा। ठीक है, 0 और 1 पर कभी मत जाना। सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, क्वेश्चन कहा गया है कि सम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो सम अभाज्य संख्या देखो वही क्वेश्चन को दोहरा रहा है, जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं सभी विषम होती हैं, 3, 5, 7, 11 कोई भी ले लो आप। ठीक है, तो सम अभाज्य संख्या कितनी होती है सिर्फ 1, तो केवल 1 आंसर आप लगाएंगे, 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। मैं आपको कुछ और बता देता हूँ यहाँ पर कि देखो 1 से लेकर 50 तक, फिर से देखते हैं दोस्तों, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो आप कहेंगे 25, 25 के 15, तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है आपकी 15, याद रखना है आपको 15। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं, और 51 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं आपकी 10। टोटल आपसे पूछेंगे कि 1 से 100 तक कितनी होती हैं, तो आप याद रखेंगे 15, 10, 25। ठीक है, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 जो कि सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 जो कि एक अंक की है। अगर आपसे कहा जाए कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको मिलेगी 11। ठीक, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मिलेगी आपको क्या 97, ये सबसे बड़ी संख्या है 2 अंक की। ठीक है, बात करेगा अगर 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको मिलेगी क्या 101, याद रखेंगे। ये सभी क्वेश्चन कई बार आ भी सकते हैं और नए नए एग्जाम में बन भी रहे हैं ऐसे। ठीक है, थोड़ा बिदाने के लिए बस आपको। अगला क्वेश्चन है, विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी कि विषम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। देखिए जितनी अभाज्य संख्या है वो टोटल 25 हैं आपकी। ठीक, विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो विषम अभाज्य संख्या तो हम गिन ही नहीं पाएंगे, सिर्फ एक आपकी सम अभाज्य संख्या है, इसको हटा दीजिए। अब विषम अभाज्य संख्या कितनी होगी अनंत, है ना, हम उनको नहीं गिन सकते क्योंकि सभी जितनी अभाज्य संख्या है वो सब विषम होती हैं, अनंत इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी संख्या को 37 से भाग देने पर 135 शेष बचता है, यदि 20 से भाग दें यदि 20 प्राप्त होता है शेष, तो वह संख्या क्या है। संख्या बराबर सूत्र आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं बिना सूत्र के भी आपको बता सकता हूँ। संख्या बराबर क्या होता है, भाज्य गुणा भाजक प्लस शेषफल, यानी कि भाज्य 37 से भाग दे रहे हैं, गुणा भागफल 135 है, शेषफल कितना है आपका 20 प्राप्त होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका कि किसी संख्या को 37 से भाग देने पर आपका 20 शेष मिलता है तथा 135 आपका भागफल आता है। आपको ये x संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे 35 गुणा 135 प्लस 20, इसको जोड़ दीजिए।
आपका आंसर आएगा क्या, देखिए आप 135 गुणा 37 प्लस 20, क्या देखिए सबकी इकाई अंक 0 आ रहा है, 7 पना 35, अब लास्ट में 5 तो आएगा ही। अगर 5 को आप 20 के साथ जोड़ेंगे तो इकाई अंक में 5 ही मिलेगा, जो कि एक ही आंसर है आपका क्या, 5015। ठीक है, इसकी पूरी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डलिए टेलीग्राम की, जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाना, सीधा पूरी PDF आपको मिल जाएगी। और सॉल्यूशन आप देख ही रहे हैं, किसी संख्या को 738 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, उसी संख्या को यदि 29 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। देखिए 783 से भाग देने पर किसी संख्या को 48 शेष बच रहा है। ठीक, अगर आप उसी संख्या में 29 से भाग देंगे, एक्चुअली में ये 29 से पूरा कटता है, आपको ये ट्रिक अपनाना है बस, कि पहली वाली संख्या 29 से कटती है कि नहीं। तो आपने देखा 29 दूनी 58, ठीक, 29 3 87 तो नहीं जा रहा है, 29 दूनी 58, अब 78 में से आप 58 घटाएंगे तो 20 यानी कि 203। फिर ये आपका कितनी बार जा रहा है, 7 बार, 29 सत्ते, ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल। आपको समझना है कि बस 29 का भाग आपको 48 में देना है, तो 29 दूनी 58 ज़्यादा हो गया है, तो 29 में से 10 कम कर दीजिए आप, तो आंसर हो जाएगा आपका 19। सीधी बात समझिए आप कि 48 में आपने 29 से भाग दिया है, भाग पूरा नहीं जा रहा है, एक बार जा रहा है, तो बस घटा दीजिए आप, 29 से कम 29, सॉरी 48 में दे रहे थे हम, है ना दोस्त, 48, ठीक है, 29 का भाग दे रहे हैं, अब घटा दीजिए आप, 29 से कम 29, 48 में से 29 जाएंगे तो 19 शेष बचेंगे। ठीक है, अगले सवाल को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आपको उनको करना चाहिए। 3 संख्याओं का योग 210, ठीक है, मैं ले लेता हूँ 210, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या आगे कह रहा है कि दूसरी संख्या से दोगुनी तथा तीसरी संख्या से चौगुनी है, तो मैं 3 संख्या लेता हूँ यहाँ पर ABC। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी और तीसरी से, यानी कि तथा, यही पहली जो है वो तीसरी की चौगुनी है। ठीक है, अगर ये दूसरी से दोगुनी है, मैं मानता हूँ सबसे पहले कि तीसरी की चौगुनी है। अगर तीसरी संख्या 1 है तो ये कितनी होगी, 4 गुनी हो रही है। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी तथा तीसरी की चौगुनी है, तो देखो तीसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या 4 गुनी हो गई है इसकी। ठीक, और क्या कह रहा है, दूसरी की दुगनी है, अगर दूसरी 2 है तो इसकी दुगनी क्या होगी, यही 4 होगी। तो पूरी वेरीफाई हो रही है। इस बात को आप दोबारा समझिए अच्छे से, तभी आ जाएगा। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या ये है आपकी C, यहाँ A, यहाँ B, कि कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी की 4 गुनी है, अगर तीसरी 1 है तो ये 4 गुनी होगी यानी कि 4, तथा पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, अगर ये 2 है तो इसकी दुगनी ही तो ये है, देखो 4। ठीक है, यहाँ वेरीफाई हो रहा है, और इनका योग 210 है। तो आप देखिए 4 2 6 और 1 7, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 210। कितने गुना है ये, 30 गुना। 7 का भाग आपने दिया है, इसमें 30 गुना है। आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी क्या है, 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुणा 30 यानी कि 120 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करना, दोबारा क्वेश्चन को देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। -5 से बड़ी तथा 5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या है। ठीक है, तो -5 से बड़ी संख्या क्या होती है, -6। जब आप माइनस में जाते हैं तो -6 छोटी हो जाएगी, बड़ी क्या होगी इससे, -4। ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव की ओर बढ़ते जाते हैं तो बड़ी संख्या आती जाती है। और 5 से छोटी क्या होती है, 3। अब इनका सबका गुणनफल पूछा गया आपसे, तो 4 के बाद कितना आएगा, -3, -2, फिर -1, और आपको बीच में मिल जाएगा 0। ठीक है, तो इनका गुणनफल कितना होगा, सीधा याद रखेंगे आप 0, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो आपको 0 ही मिलने वाला है। सीधी ये नंबर लाइन पे बात की गई है, यहाँ 0 है, यहाँ -5 है, यहाँ है आपका 5। अब ये बीच में जो भी संख्या आ रही हैं ये, इन सब का गुणनफल क्या होगा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की। तो आंसर देखो बीच में 0 है तो बस आंसर 0 ही होने वाला है। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न करने के 4 नंबर मिलते हैं तथा गलत प्रश्न करने के 1.5 नंबर काट लिया जाता है। यदि विद्यार्थी ने कुल 80 प्रश्न किया है और 210 नंबर प्राप्त किए हैं, तो बताइए उसने कितने प्रश्न सही हल किए हैं। इसका देखिए आप एलिगेशन और शॉर्ट ट्रिक मेथड कितना गजब मैं बताता हूँ आपको, समझिए। देखिए
प्रत्येक सही क्वेश्चन करने पर उसको, मैं थोड़ा इसको नीचे ऊपर कर लेता हूँ, ध्यान रखेंगे आप, ठीक। इसको छोटा भी नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, प्रत्येक सही प्रश्न करने पर उसको 4 नंबर मिल रहे हैं तथा गलत प्रश्न करने पर उसको माइनस कितना हो रहा है 1.5, यानी कि उसके आधे नंबर कट रहे, 1.5 नंबर कट रहे हैं, ठीक है। यदि विद्यार्थी को कुल 80 प्रश्न करें और 210 नंबर मिले हैं, ठीक है, 80 प्रश्न करने पर दोस्तों 210 नंबर मिले हैं, तो एक प्रश्न करने पर उसको कितने नंबर मिलेंगे, तो आप कहेंगे 21/8 या फिर 210/80, तो 0 से 0 कैंसिल, 21/8। तो वह भी मैं देखो लेता हूँ कि इतने क्वेश्चन करने पर उसको कितने अंक मिलेंगे। तो प्रत्येक एक क्वेश्चन करने पर 4 नंबर तो सही मिलते हैं, ठीक है, और अगर वो गलत करता है तो उसे 1.5 नंबर काट लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 80 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो इतने नंबर, एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो 21/8 नंबर उसको मिलेंगे। हम क्या करेंगे, सभी में 8 का गुणा कर दीजिए आप, जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर में 8 ख़त्म हो जाए। 8 से ये 8 कैंसिल, कितना आया, 8 चौको 32, ठीक है। यहाँ पर 15 अट्ठे 120 यानी कि 12, और बीच में कितना है आपका 21। अब आप एलिगेशन लगाइए यहाँ पर, देखो ठीक, कल ही मैंने ये क्लास में बताया था, 32 में से 21 घटाइए आप, बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं, तो 32 - 21 आपको क्या मिलने वाला है 11, और 21 - 11 घटाइए, 21 में से 12 घटाइए तो कितने मिलेंगे आपको 9, ठीक। इतने आपने सही नंबर मिल रहे थे, यहाँ पर गलत नंबर मिल रहे थे, ये भी ध्यान रखना है। कितने प्रश्न सही किए हैं, अब देखो टोटल प्रश्न है 11 + 9, ये प्रश्नों की अनुपात आ जाता है यहाँ पर, तो 11 + 9 आपका कितना होगा 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी गई है आपको, कितनी 80 प्रश्न हैं, ठीक। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे कितनी होगी 4, 20 चौको 80। आपसे पूछा गया सही कितने किए हैं, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9 चौको 36, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11 9 20, 20 चौको 40, 9 चौको 36, सही तो आ रहा है। तो उसने कितने प्रश्न सही किए हैं 36 प्रश्न सही किए हैं। कहाँ पर गलत हो रहा है यहाँ पर 20, 40, 60 और 75, बताइए उसने कितने प्रश्न सही हल किए हैं। तो आंसर 36 ही होना चाहिए, तभी आएगा 36 आएगा यहाँ पर। देख लीजिए 8 चौको 32, 15 अट्ठे 120, 12, कोई दिक्कत नहीं है, 8 से 8 खत्म, 21 घटाइए, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। यहाँ पर 21 में से 12 में से ये घटाएंगे तो 9 2 11 होते हैं, ठीक है, 9 बचा यहाँ पर। ये टोटल 20 है, 20 चौको 80, 80 प्रश्न है उसके, ठीक। 2 चौको 8, 9 चौको 36, 36 आंसर आएगा इसका, ये भी ऑप्शन एक भी सही नहीं है, ठीक। उसने 36 प्रश्न सही किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कुछ घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, 2/3 आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो तो बताइए घोड़ों की संख्या क्या होगी। ध्यान से देखो, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी, आदमी भी इतने हैं x और घोड़े भी x हैं, कहीं जा रहे हैं। 2/3 आदमी अपने घोड़े पर बैठे हुए हैं, यानी कि जब आदमियों की संख्या कितनी है 2/3, तब ये घोड़ों के साथ बैठे हुए हैं, ठीक। अब देखो 2/3 आदमी हैं, जब घोड़े पर बैठे हैं तो ज़मीन पर चलने वाले पैर कितने हैं, सिर्फ आपके 2 ही पैर मिलेंगे, तो ज़मीन पर चलने वाले आपको सिर्फ 2 ही पैर घोड़े के हैं, ठीक है। और 2/3 आदमी बैठे हैं, पैदल चल रहे हैं, जबकि ज़मीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 है। एक सेकंड, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है, थोड़ा आगे देखते हैं हम अपन। क्वेश्चन नंबर 15 को पहले कर लेते हैं। देखो ये भी आपका आर्ट ऑफ स्किपिंग, आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है वो पहले निपटाना है ना, ऐसा नहीं कि बीच में हम छोड़ दें, बीच में छोड़ देंगे उसको बाद में देख लेंगे। चलिए अभी 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों का योग 4:1 है। आपको किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, नहीं आ रहा है तो उसी में करके रह जाए, नहीं, आपको स्किप करना है फटाक से। अगला क्वेश्चन शायद उससे सरल हो, देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 4:1 है। अंकों के योग का अनुपात, 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों के योग का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक हो तो यह संख्या क्या है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक, क्या इसमें है, नहीं है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, इसमें है, सही है। इसमें है 3 अधिक, नहीं है, इसमें भी 3 अधिक नहीं है, तो आंसर आ गया आपका 36।
ख़त्म, इतना ही देखना है। देखिए इतना सरल मिल गया। पिछले क्वेश्चन में आप समय लगाते। यदि आप +1 और -1 घटाते हैं तो क्या परिणाम होगा? +1 और -1 घटा रहे हैं, देखिए -1 घटा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा परिणाम? 2 मिलेगा। ठीक है, याद रखिए, नहीं कि 0। -7 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम होगा +7, ध्यान रखेंगे। अगला 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 7/4। इसको उल्टा कर दीजिए, बस यही इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। आंसर नंबर डी। देखिए आपने एक क्वेश्चन स्किप करने के बाद आपको लगातार 4 क्वेश्चन सरल मिल रहे हैं। सभी संख्या अंकों 0, 4, 5, 7 को केवल एक बार प्रयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। सबसे बड़ी बनेगी आपकी 7540 और सबसे छोटी बनेगी आपकी 4057। घटा दीजिए, 10 में से 7 जाएगा 3। कहाँ मिल रहा है? सभी ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में 3 है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर बचेगा आपका 3, 13 में से 5 जाएंगे तो 8, 5, 13। कहाँ मिल रहा है? 83, यहाँ और यहाँ, यानी कि ये ऑप्शन भी ख़त्म। इधर 4 का यहाँ कहाँ मिल रहा है? 4 इसी ऑप्शन में। तो आंसर हो गया आपका पहला वाला ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? ये। ठीक है, 6 अंक हो गए हैं। इसमें कितने आते हैं? 3, एक और बढ़ा देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 6 अंक हो गए हैं आपके, 3 और 3 6 सबसे छोटी, और 5 अंकों की सबसे बड़ी। तो आप 9, 9, 9 लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक, 5 अंक हो गए, घटाइए। 10 में से 9 गया 1, फिर से 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1। तो आपको ये ऑप्शन नंबर डी आंसर मिल जाएगा। ये पूर्ण संख्याओं के सवाल थे दोस्तों। आई थिंक आपको कुछ समझ में आए होंगे, और इसकी पूरी PDF मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, मैथ्स बाय मोहित अक्षकर टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।